नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज अपने खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैंसर में होने वाले पेन को लेकर। जी हां, और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जो कि आपको बताएंगे कि आखिर कैंसर की बीमारी के दौरान जब 3rd या 4th स्टेज होता है उस दौरान जो यहाँ असहनीय दर्द होता है उससे कैसे आपको निजात मिल सकता है। एक कॉन्सेप्ट लोगों को एक मिथ है कि अगर आप कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं उस दौरान जो आपको 3rd या 4th स्टेज पे जो पेन होता है उससे आपको रिलीफ नहीं मिल सकता और पेशेंट को ये दर्द जो है वो बर्दाश्त करना होगा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं और आप 3rd या 4th स्टेज पर हैं, उस दौरान आपको काफ़ी पेन हो रहा है तो उसका भी यहाँ पर इलाज है। किन टेक्निक से आपको इन पेन से जो है रिलीफ दिलाया जा सकता है, कैसे आप इससे रिलीफ ले सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज अपने खास कार्यक्रम के दौरान हम नजर डालेंगे। जानेंगे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर से कि कैंसर की बीमारी में जो आपको असहनीय पीड़ा या दर्द होता है उससे कैसे आपको निजात मिल सकती है। आप अगर परेशान हैं या आपके कोई जानकार कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें भी अगर दर्द है या वो भी इस बीमारी से काफ़ी परेशान है और दर्द से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैंसर की बीमारी में जो आपको असहनीय दर्द होता है उससे आपको कैसे यहाँ रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि शुरुआत से ही अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर का नाम आते ही लोगों में काफ़ी खौफ सा होता है और इसके दर्द को बेवजह लोग बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन अब आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर GN गोयल इस वक्त मौजूद है तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। नमस्कार दोस्तों। दर्शकों, एक बात और आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर GN गोयल जो कि यहाँ एक्शन कैंसर हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट है। एक ऐसे स्पेशलिस्ट जो कि कैंसर की बीमारी में आपको होने वाले असहनीय पीड़ा से निजात ला सकते हैं। किस तरीके से ये ट्रीटमेंट होता है, इन तमाम पहलुओं पर हम इनसे जानकारी लेंगे। साथ ही आपको भी बताना चाहूँगी, अगर पूरे देश की हम बात करें तो 5 जगह ही ऐसे यहाँ पर आपको इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट मिलेंगे जो कि आपको इस दर्द से राहत दिला सकते हैं, जिसमें से एक्शन कैंसर हॉस्पिटल एक है जहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर GN गोयल। तो आप इनसे भी सलाह ले सकते हैं। अगर आप भी परेशान हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और दर्द आपको असहनीय हो रहा है, अगर उससे आपको यहाँ छुटकारा चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे और डॉक्टर GN गोयल से हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर, जिस तरीके से कैंसर की बीमारी का नाम आते लोगों में काफ़ी खौफ होता है। लोगों को लगता है कि अगर ये बीमारी हमें हो जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होती, या फिर अगर ठीक हो जाती है या फिर वो पेशेंट जो कि 3rd या 4th स्टेज पर होते हैं उस वक्त काफ़ी असहनीय पीड़ा से वो जो ग्रस्त होते हैं, उस वक्त उन्हें ये लगता है कि इस वक्त हमें जो दर्द हो रहा है उससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। हम चाहेंगे आप दर्शकों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो असहनीय दर्द उन्हें इस वक्त होता है उससे उन्हें छुटकारा मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनते ही शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक आम आदमी के, लेकिन ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि कैंसर का पता जितनी जल्दी चल जाए उसका इलाज उतनी अच्छा संभव है। स्टेज 1 पे पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कैंसर का जब हमें पता चलता है पहली बार, उस समय ही बीमारी स्टेज 3 या स्टेज 4 पे होती है, या फिर कैंसर पता तो जल्दी चल गया लेकिन इलाज के दौरान कुछ कैंसर्स बहुत एग्रेसिव कैंसर्स माने जाते हैं जो इलाज को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और मरीज धीरे धीरे स्टेज 3 स्टेज 4 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे मरीजों में स्टेज 3 स्टेज 4 पे जब बहुत सारा इलाज चल रहा होता है और चल चुका होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम मरीज फेस करते हैं वो होता है एक असहनीय टाइप का दर्द। ये एक गंभीर समस्या है और एडवांस कैंसर के मरीजों में लगभग हर मरीज में मोर देन 95% पेशेंट्स, 95% से ज़्यादा मरीजों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और इस बहुत ही असहनीय दर्द का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत ही गलत अवधारणा बनी हुई है मरीजों में हमारे सोसाइटी में कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो मुझे दर्द में तड़पना ही पड़ेगा, दर्द में रहना ही पड़ेगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब व्यूअर्स को ये चीज़ बहुत ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है। कैंसर से संबंधित दर्द कैंसर की किसी भी स्टेज पे हो, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक, लास्ट स्टेज तक, उस दर्द का बहुत ही आसानी से निदान हो सकता है। दर्द को दबाया जा सकता है, दर्द को ठीक किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसे कहें कि कैंसर तो शायद इनक्योरेबल हो सकता है लेकिन दर्द कभी भी इनक्योरेबल नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राकेश, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका।
राकेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन लगातार हमारे दर्शक जो है वो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि आप भी, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कैंसर में होने वाली दर्द को लेकर, तो आप हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर GN गोयल मौजूद हैं, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से कैंसर की बीमारी में होने वाले दर्द से आपको राहत यहाँ पर मिल सकती है। डॉक्टर, आपने बताया कि लोगों को एक मिथ रहता है कि अगर हमें कैंसर की बीमारी और जो दर्द यहाँ पर असहनीय होता है फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट तक, उससे हमें निजात नहीं मिल सकता, लेकिन आपने कहा कि वो पॉसिबल है। तो किन टेक्निक से जो है यहाँ पर इससे रिलीफ मिल सकता है? हम चाहेंगे आप उन टेक्निक्स को हमें बताएं। कैंसर के दर्द के मामले में सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए हर चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं, रेडिएशन के स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोसर्जन्स हैं, ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे ही आपके दर्द को देखभाल करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए। जो लेटेस्ट रिसर्च सामने आई है कैंसर के मरीजों में, पूरे ग्लोबली अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसा देखा गया है कि मरीज़ जितनी जल्दी इंटरवेंशनल पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को अपने ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करता है उतना अच्छा रहता है। हो सकता है शुरू के स्टेजेस में उनका बहुत ही छोटा सा रोल हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर एडवांस हो रहा होता है या एडवांस होता है तो पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। और उस समय अगर वो आपके साथ पहले से सम्मिलित हैं आपके इलाज में, तो आपका दर्द का इलाज करना या उसको दबा के रखना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल माफ करिए, आपको बीच में रोक रही हूँ, और अभी इसमें हम आगे भी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त, रमेश गुरुग्राम से। रमेश, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये था, एक रिलेटिव हैं, परेशान हैं, खास से वो शिकायत है उनको कैंसर की, तो दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या कुछ ऐसी तकनीक है? शो देख के मुझे लगा कि ऐसा सवाल कोई उनका समाधान निकल सकता है, तो क्या कुछ ऐसी तकनीक है और हो सकती है जिससे कि उनको निजात मिल सकती है? जी, देखिए, जैसा आपने बोला कि कैंसर है, परेशान है दर्द से, नॉर्मली इसी तरह की समस्या को लेकर मरीज मोस्टली हमारे पास आते हैं। क्या तकनीक से हम उस दर्द को ठीक कर सकते हैं, उससे पहले मेरे लिए या किसी भी पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि कैंसर किस जगह का है, कहाँ से उस कैंसर का ओरिजिन हुआ है या कहाँ से वो कैंसर पैदा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जिस स्टेज पे भी कैंसर है उस स्टेज पे आगे कैंसर वहाँ से निकल के शरीर के किन और हिस्सों में फैल चुका है। नंबर 3, मरीज़ का पेन का पैटर्न क्या है, कितना पुराना पेन है, कितना तेज़ पेन है। तो इन सब चीज़ों को जाने बिना ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस तकनीक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई एक सिंगल टेक्निक है, कोई एक तकनीक नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि अलग अलग कैंसर के मरीज़ों में अलग अलग स्टेज पे कामयाब होती हैं। तो जब तक इस इन्फॉर्मेशन के बिना ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस तकनीक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रमेश, हम चाहेंगे कि आपने डॉक्टर से सवाल तो पूछ ही लिया, एक पेन स्पेशलिस्ट से आप बिल्कुल कंसल्ट करें इस प्रॉब्लम को लेकर। आपको ज़रूर जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको यहाँ पर इस प्रॉब्लम से जो है थोड़ा बहुत निजात मिलता नजर आएगा। हमारे साथ एक और कॉलर जगदीश जुड़ चुके हैं अम्बाला से। जगदीश, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। जगदीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है जी। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे आप सवाल पूछें अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि 1 से लेके 4 स्टेज तक या उससे ऊपर टोटल कैंसर के स्टेजेस कितने होते हैं सर? कैंसर को नॉर्मली हम 1 से 4 स्टेज तक ही क्लासीफाई करते हैं, बट स्टेज 4 में भी वेरी एडवांस्ड या एडवांस स्टेज पे कैंसर या टर्मिनल कैंसर भी हो सकता है। क्या कहते हैं, मुझे पता चला है कि मेरे को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है मुझे जी। तो अभी टेस्ट ही चल रहे हैं और पेन भी मुझे काफी रहती है, क्योंकि टेस्टों की भी पेन फिर शुरू हो जाती है जी। तो आप मुझे क्या राय देना चाहेंगे? पीजीआई से मेरा टेस्ट चल रहे हैं सर। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको दर्द शरीर के किस हिस्से में है, कितने दिनों से है? ये मुझे नीचे की तरफ होता है सर दर्द जी, बैक में जी, और यूरिन में प्रॉब्लम आती है मुझे जी। और कितने दिनों से लगभग चल रहा है दर्द आपको? ये डॉक्टर साहब पहले से ही चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत पाइल्स वगैरह का दर्द होगा, लेकिन ये लास्ट में कहते ये निकल आया सर। लगभग कितने दिनों से चल रहा है दर्द आपको? लगभग 6 महीने से सर। 6 महीने से जी। और ये कैंसर का आपका जो कैंसर का स्टेज, अगर आपका लेटेस्ट जो कुछ जांचें हुई होंगी, जैसे कि पेट स्कैन एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच मानी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैंसर कहाँ पे और कहीं का स्प्रेड हुआ है? बस अभी तो उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर बताया मुझे, 4th स्टेज लिखा हुआ है सर। जी हाँ, ओके।
देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इस सवाल की हेल्प लेके मैं अपने व्यूअर्स को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम एक जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोलिसिस या RF एब्लेशन। सवाल ये आता है कि हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ कैंसर्स तो जैसे आपने बताया, पेल्विक कैंसर्स, मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर, गदूद का कैंसर होता है। फीमेल्स में बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह पे जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जिसको बोलते हैं। एक तो ये ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप है जो पेट के जितने भी कैंसर्स होते हैं, जैसे स्टमक का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, फूड पाइप खाने की जो नली है उसका कैंसर है, पैंक्रियाज का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है। ये 2 ग्रुप ऑफ कैंसर्स ऐसे हैं कि जहां पर हम दर्द को ठीक करने के लिए RF एब्लेशन या फिर न्यूरोलिसिस नाम की 2 तकनीकों का हेल्प ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको 2 सेंटेंस में थोड़ा सरल भाषा में समझाना चाहूँगा। न्यूरोलिसिस, हमारे शरीर में नसें होती हैं जो जहाँ पे शरीर के जिस हिस्से में कैंसर है वहाँ से वो दर्द के संदेश को, नर्व पेन सेंसेशन को कैरी करके हमारे दिमाग तक लेके जाती हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हमें दर्द हो रहा है। स्टेज 4 जैसा आपने बताया कैंसर है, ऐसी स्थिति में चूंकि कैंसर को हम कम नहीं कर पा रहे या कम हो नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में हम या तो दवाइयों की मदद से, इसको बोलते हैं न्यूरोलिसिस, या RF एब्लेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की मदद से हम उस संदेश को, उन नसों को, उस कैंसर के पास में ही उस संदेश को रोक देते हैं, रुकावट या अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वो दर्द का संदेश हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचता है और हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। ये एक बहुत ही अच्छी तकनीक मानी गई है इस मामले में। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे शरीर में हमारे नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत सारी नसें होती हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, भूख लगना। उन नसों के साथ हम कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं और वो सब नसें अपने नॉर्मल तरीके से काम करती रहती हैं। सिर्फ दर्द की नसों में हम एक रुकावट पैदा कर देते हैं। जी, तो बिल्कुल ये दर्शकों आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर ने यहाँ काफी कुछ बताने की कोशिश भी की। आगे भी हम आपको इसके बारे में काफी कुछ डिटेल बताएंगे कि आखिर अगर कैंसर के रोग से आप पीड़ित हैं और आपको पेन हुआ तो किस तरीके से यहाँ पर इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या यहाँ पे टेक्निक्स यूज की जाती है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।